अगर आप लंबी बीमारियों के मूल कारण को समझना चाहते हो तो हमें दो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मियाज्म और दूसरा कॉन्सेप्ट है त्रिदोष, जिसे आयुर्वेदा में कहते हैं वात, पित्त और कफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार। आशा है आप खुश होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे और आपकी जिंदगी को आपके फैमिली के साथ सही मायने में जी रहे होंगे। काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो इसलिए वीडियो भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मियाज्म, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है त्रिदोष, आयुर्वेदा का वात, पित्त और कफ, उसे हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मियाज्म, इसका जन्म कैसे हुआ? तो 1928 में डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, जिन्हें होम्योपैथी का फाउंडर भी कहा जाता है, उन्होंने 12 साल के एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद एक बुक लिखी जिसका नाम है क्रोनिक डिसीजेस। वहां पे इस कॉन्सेप्ट का जिक्र आता है जिसे कहते हैं मियाज्म। जब भी डॉक्टर सैमुअल हनीमैन पेशेंट को मेडिसिन देते थे तो वे पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाते थे, पर कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद वही पेशेंट दूसरी बीमारियां लेके आते थे। तब उनको एक ख्याल आया, क्या हम जो मेडिसिन इन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उससे वह पेशेंट सच में ठीक हो रहे हैं, या फिर वही बीमारी सप्रेस होके किसी न किसी और शक्ल में फिर से आ रही है? तब इस मियाज्म, इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। मियाज्म के समझने के पहले हमें एक चीज को समझना जरूरी है, जिसका नाम है वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स की डेफिनेशन कहती है, वाइटल फोर्स इज दैट एनर्जी एंड हेल्थ गिविंग फोर्स इन एवरी बॉडी दैट गवर्न्स आवर एनाटॉमी एंड आवर फिजियोलॉजी दैट मेंटेन इक्विलिब्रियम। इसे हिंदी में समझते हैं कि वाइटल फोर्स यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे शरीर से बहती है, जो हमारे एनाटॉमी, हमारे शरीर और हमारे शरीर के केमिस्ट्री को कंट्रोल करती है, जिसके वजह से हम हेल्दी रहते हैं। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन मियाज्म के डेफिनेशन के बारे में कहते हैं दैट इनविजिबल डायनामिक डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर इन ह्यूमन बॉडी that pollute human organism as a whole with unhealthy tendency, thus produce different type of diseases। नहीं समझा? हिंदी में समझते हैं। सैमुअल हनीमैन मास्टर, इनका कहना है कि मियाज्म यह एक ऐसी न दिखने वाली पावर है जो इंसान को दूषित कर देती है और हमारे लाइफ में किसी न किसी साल में वह दूषित पावर बीमारियों का रूप धारण कर लेती है। मास्टर हनीमैन ने कहा है कि मियाज्म को 3 स्टेजेस में बांटा गया है। सबसे पहली स्टेज है सोरा, दूसरी स्टेज है साइकोसिस और तीसरी स्टेज है सिफिलिस। फिर से सुनिए, उन्होंने मियाज्म को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहली सोरा, दूसरी साइकोसिस और तीसरी सिफिलिस। सोरा यह किसी भी क्रोनिक डिसीज का स्टार्टिंग पॉइंट है। यह शुरू होता है एज इचिंग, हिंदी में इसे खुजली कहेंगे। यह शुरू होता है एज ए खुजली, और खुजली किसी भी प्रकार की हो सकती है, इचिंग इन माइंड और इन बॉडी। अगर आपको बॉडी का इचिंग है तो उसे कभी सप्रेस मत कीजिएगा। और माइंड का इचिंग का मतलब है सम इरिटेशन इन माइंड। फिर यह इरिटेशन क्या हो सकता है? यह कभी आपकी हुई इंसल्ट हो सकती है, आपका ग्रीफ हो सकता है, आपका दुख, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपकी कभी एब्यूज हो गई, आपका सप्रेस किसी एंगर भी हो सकता है। तो यह स्टार्ट होता है एज इरिटेशन इन माइंड। यह किसी भी क्रोनिक डिसीज का इनिशिएशन है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू स्किन स्पेशलिस्ट,
अगर आप किसी भी क्रोनिक बीमारियों से गुजर रहे हैं, जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, या कोलॉन है, आईबीएस का कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अगर किसी भी क्रोनिक बीमारी का मतलब है कि जो बीमारी लंबे अरसे से चलती आ रही है, तो याद कीजिएगा कभी आपने किसी स्किन इन्फेक्शन का सप्रेशन किया था, क्योंकि जनरली जितने भी स्किन ऑइंटमेंट और स्किन की मेडिसिन है उसका मेन कंटेंट होता है स्टेरॉइड। और जब भी आप स्टेरॉइड खाते हो या आपके शरीर को लगाते हो तो आपकी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाती है और वह बीमारी सोरा फॉर्म में ही सप्रेस होके कभी ना कभी नए क्रोनिक बीमारियों का रूप धारण कर लेती है। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर, जो होम्योपैथिक के जाने माने फिजिशियन है, ना कि इंडिया में बल्कि सारे वर्ल्ड में, जिन्हें मॉडर्न होम्योपैथी का गुरु कहते हैं, उन्होंने कहा है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, मियाज्म के बारे में, कि मियाज्म हर चीज में है। यह एक प्रकार का डिफेंस और सर्वाइवल मैकेनिज्म है और हमें यानी कॉमन मैन को समझना चाहिए, इसलिए वह मियाज्म को इस प्रकार समझाते हैं। सबसे पहला मियाज्म है सोरा। सोरा यह किसी भी डिसीज का इनिशिएशन है, यह ब्रह्मा की तरह है, जनरेशन ऑफ समथिंग न्यू। साइकोसिस में किसी भी डिसीज का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यह विष्णु की तरह है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग न्यू। और सिफिलिस डिनोट डिस्ट्रक्शन, यह शिवा की तरह है, महेश्वरा के, जो प्रतीक है डिस्ट्रक्शन का। तो सोरा एक बीज की तरह है, साइकोसिस वह बीज की अगली स्टेज है, ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप किसी बीज को खाद पानी देते हो तो वह फूलता है, यह उसकी दूसरी स्टेज है जिसे साइकोसिस कहेंगे। और तीसरी फेज है सिफिलिस, डिस्ट्रक्शन। जब भी आप किसी बीज को पानी खाद दोगे वो फूलेगा और उसका ऊपर का कवच ब्रेक होगा, यह सिफिलिस है। अब मियाज्म के दूसरे स्टेज की बात करेंगे जिसका नाम है साइकोसिस। साइकोसिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग न्यू। कोई भी क्रोनिक डिसीज हमारे शरीर में ऑर्गेनाइज करने के लिए उसे एस्टेब्लिश करना शुरू कर देता है, यह उसकी दूसरी स्टेज है। साइकोसिस की 3 कैरेक्टरिस्टिक है, कंस्ट्रक्शन, प्रोलिफरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन। फिर से सुनिए, साइकोसिस की 3 कैरेक्टरिस्टिक है, कंस्ट्रक्शन, प्रोलिफरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन। कंस्ट्रक्शन का मतलब है बांधना, जैसे हम घर बांधने के लिए ईंटें रचना शुरू करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार सेल्यूलर लेवल पे डिसीज का ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, जिसे ओवरग्रोथ कहते हैं। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इन्फिल्ट्रेशन, यानी आपके डिफरेंट ऑर्गन को शरीर में डिसीज इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन यह हमारे बॉडी का नॉर्मल फीचर है। जैसे कि हमारी आरबीसीज रोज लाखों में बनती है, लाखों में ब्रेक होती है, डिस्ट्रक्ट होती है, पर यही कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन लिमिट के बाहर चला जाए तो उसे साइकोसिक मियाज्म कहते हैं और उसी को डिसीज कहते हैं। मियाज्म की सबसे लास्ट वाली स्टेज है सिफिलिस। सिफिलिस डिनोट करता है डिस्ट्रक्शन। बीमारी अपने अंतिम चरण में पहुंच जाती है, आपको बॉडी में सभी जगह पे डिस्ट्रक्शन दिखाई देना शुरू होता है। इवन माइंड लेवल पे पेशेंट को डिस्ट्रक्टिव थॉट आते हैं, ऐसे लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं। और जब पेशेंट सिफिलिटिक मियाज्म में रहता है तो उसे लाइफ एक बर्डन की तरह लगता है। अगर एग्जाम्पल देना चाहे सिफिलिटिक मियाज्म का, तो जैसे कि डिजेनरेटिव डिसीजेस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैंसर, एड्स की लास्ट की स्टेज, तो जिस भी बीमारियों की लास्ट स्टेज
यह सिफिलिटिक मियाज्म है, यानी बॉडी सेल्यूलर लेवल पे और फंक्शनल लेवल पे डिस्ट्रक्टिव फेज में चली गई है। मियाज्म को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने समझा कि मियाज्म की 3 स्टेजेस है, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिटिक। जब भी आप खाना बराबर से आपका डाइट नहीं होता है और आपके अंदर सप्रेस्ड एंगर होता है, तो वह इरिटेशन ऑफ माइंड है और वह कन्वर्ट होता है एसिडिटी में। आपको एसिडिटी की तकलीफ शुरू हो जाती है। पर जब आपका डाइट और ज्यादा बिगड़ जाता है और आपने जो अपने अनरिजॉल्व इश्यू है उन्हें अगर सॉल्व नहीं किया, तो आपको बार बार एसिडिटी होती है और आपके आंतों में, आपके स्टमक में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। उसे कहते हैं गैस्ट्राइटिस। ये साइकोटिक मियाज्म है। और जब साइकोटिक मियाज्म बहुत देर तक रहता है, तो अगली स्टेज आती है जब आपके आंतों में और आपके स्टमक में अल्सर होना शुरू हो जाते हैं, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। यह सिफिलिटिक मियाज्म है और भी आगे जाने के बाद यह कैंसर की शक्ल लेता है। याद रखिएगा, आपका क्रोनिक डिसीज कोई भी मियाज्मिक स्टेज में हो, जैसे कि सोरा, साइकोसिस और सिफिलिटिक, उसे रिवर्स किया जा सकता है। तो आज यहां से आप एक बिलीफ लेके जाइए कि आपकी बीमारी कोई भी स्टेज में हो, उसे कभी भी किसी भी समय रिवर्स किया जा सकता है। आशा है आपको आज का यह वीडियो और यह नॉलेज बहुत ही अच्छी लगी है। अगर ऐसा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही रिलेवेंट वीडियो आपको बार बार मिलती रहे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और खुद के फैमिली को बहुत सारा ढेर सारा प्यार कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।